हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लाइट के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 168 पर, पेज नंबर 168, और पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। क्या डिफाइन करना है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या था बेटा? ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, है ना, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा फोकस। फोकस कैसे फाइंड आउट किया था हमने कहा था कि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो इधर गई थी, कहां से होकर पास हुई? फोकस से। तो एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet the reflecting point, any parallel rays which are reflecting from the concave surface meet at the point which is named as what? Principal focus। ठीक है। तो next question है, the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीज? The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter। Radius of curvature कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और तुमसे पूछा है व्हाट इज फोकल लेंथ। क्या पूछा बेटा? फोकल लेंथ पूछा है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था सिंस r इक्वल्स टू व्हाट? 2f, और f की वैल्यू निकालना है तो ये r/2 दैट इज 40/2 दैट इज व्हाट? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिरर के बारे में बताना है जो हमेशा इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज देता है। ठीक है। तो हम लोगों ने जब रे डायग्राम पढ़ा था तब भी हमने तुम लोग को बताया था कि ऑलवेज इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, तो हम लोग को वहां पास क्या थे? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव मिरर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? कॉनकेव मिरर, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 168 एनसीईआरटी क्वेश्चंस, है ना। सब आप लोग को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्या बोला? व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में हम लोग रियर व्यू मिरर मतलब जो पीछे हम लोग साइड मिरर लगा रहता है देखने के लिए पीछे की ओर, उसी को हम लोग रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो व्हीकल्स में हमें कॉन्वेक्स मिरर ही हमें क्यों यूज होता है, हमें उसके बारे में बताना। तो सबसे पहली बात, ये कॉनकेव मिरर ऑलवेज डायरेक्ट इमेज देता है, यानी सीधा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या चीज? हाँ क्या चीज बेटा? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर में हमारे उल्टा इमेज बन रहा था। तो अगर मान लीजिए कोई पीछे चल रहा हो और वो तुम्हें उल्टा दिखाई दे, है ना, तो सबसे पहला आंसर है ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या चीज? ये पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा इसमें है कि आप, और साथ में जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर आपका जो पीछे का पोर्शन है वो बहुत ही वाइड रेंज लेकर चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया का कवर करता है, जिसके कारण से आप पीछे आने वाली चीज़ों को या पीछे जो भी चीज़ें हैं उनको आप बहुत वाइड रेंज में देख सकते हो। ये भी एक कारण है। तो पहला आंसर पहले पॉइंट में लिखना है, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरा है द इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिम्नाइज्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट due to which a convex mirror gives a wide field of view on the traffic behind। gives a wide view of field to the traffic behind। तो जो आपके पीछे है उसमें हमें लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 171, पेज नंबर 171, है ना। पेज नंबर 171 पर जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से वही क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। तुमसे क्या पूछा है? फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? r/2।
तो ये कितना हो गया 30/2, कितना आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर पेज नंबर 171 का सेकेंड क्वेश्चन बोला है ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? क्या बोला है? बोला है कि a concave mirror produces 3 times magnified image. ठीक है। देखो इस तरह का ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, और मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आया और उसमें तुमसे बोला 3 times, 2 times, हाफ टाइम, है ना, इमेज फॉर्मेशन का हाफ टाइम, 3 times, 2 times, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी होती है ना। अगर मान लो बोला कि इमेज प्रोड्यूस 3 times, तो इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है 3 है। इमेज प्रोड्यूस हाफ टाइम, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, हाफ है, 1/2 ले लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन 3 times बोलने का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। मैग्निफिकेशन हाफ टाइम बोलने का मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या बन रहा है, उसका साइज आधा है। तो वहाँ पास जो भी आपका 3 times, 2 times, हाफ टाइम बोलेगा, वहाँ पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें उतनी ही ले लेनी है। मान लो यहाँ पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड इनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 8। तो बोला है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेट होगा। तो पेज नंबर 171 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है मैग्निफिकेशन कितना बेटा, मैग्निफिकेशन बोला है 3, है ना। 3 times रियल इमेज अगर होगा तो माइनस लगाएंगे, है ना। अब देखो वहाँ पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, यू की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, बोला है वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी वी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो यानी यहाँ पास ये देखो आपको सिंस आपने पढ़ा था कि m = -v/u, है ना। मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देखा था, तो मैग्निफिकेशन ये -3, ये -v अपॉन क्या चीज -10, माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो गया। तो ये देखो अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v कितना आ जाएगा -3 × 10, दिस इज व्हाट -30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये इमेज की पोजीशन आ गई, वेयर इज इमेज लोकेटेड, है ना। आया समझ में। तो हमें मैग्निफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन में हमें जो भी आपका 3 times, 2 times ऐसे दिया होगा उसी को हम लोग को क्या कर लेना है, हमें मैग्निफिकेशन की m की वैल्यू मान लेनी है ना। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 171 पर आपका थर्ड क्वेश्चन है, नहीं थर्ड क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर हम लोग 176 पर आते हैं, है ना। पेज नंबर 176 पर बेटा बोला है कि पेज नंबर 176 का पहला क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। बोला है एक रे ऑफ लाइट है, पेज नंबर 176, बोला है एक रे ऑफ लाइट है जो आपका कहां से कहां, आपका एयर से वाटर में जा रहा है। ये वाटर है, ये एयर है, एयर से वाटर में जा रहा है। आपको पता है वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो जाहिर सी बात है अगर, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। रेयरर से अगर डेंसर में जाएगा तो कहाँ से बेंड होकर जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। बिल्कुल ऑब्लिकली यहाँ पास फॉल करता है, वाटर में इंटर करना। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोला है लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा कि अवे नॉर्मल जाएगा, तो आंसर आपके सामने है, ये क्या जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। बोला है व्हाई, बिकॉज द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 176 का, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब मैंने मैग्निफिकेशन पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से कहाँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n की वैल्यू 1.50 दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास यानी मीडियम में, यानी v की वैल्यू तुमसे पूछा है। और c तुम्हें पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने पढ़ा था n = क्या चीज बेटा, c/v, है ना। तुम्हें क्या निकालना है, v की वैल्यू, तो v = c/n, c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन n की वैल्यू कितना 1.5।
ठीक है, ये आपका कटेगा कितनी बार, 2 टाइम्स, तो दिस इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज व्हाट, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बेटा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, कम होगा, है ना। तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन डेंसर ज़्यादा है, कौन डेंसर कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अपने से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 176 का। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, क्वेश्चन नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन की वैल्यू डायमंड का 2.42 दिया हुआ है। बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा हुआ है ना, 1 नंबर में पूछता है ये। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि डायमंड जो है, ठीक है, वो आपका एयर के कंपेयर में 2.42 टाइम्स क्या है, ज़्यादा डेंसर। देखो मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 we mean that the speed of light in diamond is lower by a factor of 2.42 relative to that in vacuum। यानी जो लाइट रे है वो जब आप 2.42 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट रे आपका एयर से डायमंड में इंटर कर रही है उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एयर के कंपेयर में, जब वो कहाँ जाएगी, डायमंड में जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको लिखना है। फिर है पेज नंबर 184, पेज नंबर 184, पेज नंबर 184 पर बोला है कि डिफाइन वन डायरेक्टर ऑफ ए पावर ऑफ अ लेंस। वन डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने याद है पढ़ा था, P = 1/f, और हमने कहा था ये मीटर, और ये मीटर इनवर्स क्या हो गया था आपका, डायरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर को अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या है होगा आंसर, वन डायरेक्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ व्हाट, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। वन डायरेक्टर का मतलब अगर इसके आगे 1 लगा दो तो 1 डायरेक्टर बन गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब द वन डायरेक्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज व्हाट, 1 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज व्हाट, 1 मीटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वन डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, एक कॉन्वेक्स लेंस, आइए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोला है आपका, तो पेज नंबर 184 पर हमें पहला न्यूमेरिकल मिला है, ठीक है। किस पर, लेंस पर। बोला है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि वहां पर लेंस बोला है या मिरर बोला है। लेंस होगा तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे, मिरर होगा तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो बोला है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 50 सेंटीमीटर किधर, आगे की ओर। तो यानी ये v कितना बेटा, 50 सेंटीमीटर, क्या होगा, माइनस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस था। फिर बोला है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, 1 मिनट, अभी माइनस और प्लस अभी देखते हैं। फिर बोला है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना था, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कब बनता है, जब ये राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर इमेज बना तो इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 5 केस थे जिसमें किधर बन रहा था आपका, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पास v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। बिल्कुल बोला है image is equal to the size of the object। याद हो तुम्हें कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज कब इक्वल रहती थी, जब हमारा ऑब्जेक्ट ये आपका क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट आपका 2f पर रखा रहता था, तो हमारा 2f पर ही क्या बनती थी, इमेज बनती थी यार। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम होगा। ये अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बेटा कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब u बराबर कितना हो गया,
-50 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो रे डायग्राम हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रे डायग्राम नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर पार्ट चेक करो और वहाँ पर रे डायग्राम देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो हमें क्या पता लग गई, हमें इमेज डिस्टेंस पता लग गई, हमें क्या पता लग गई, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लग गई। अब आइए देखते हैं आपका फोकल लेंथ वगैरह के बारे में। तो यहाँ पास 1 मिनट, हाँ, फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तुम्हें क्या पता करना है, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एट व्हाट 50 सेंटीमीटर। फिर बोला है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तुमसे क्या पूछा है, पावर ऑफ द लेंस पूछा है। क्या चीज बेटा, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोकल लेंथ। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोकल लेंथ। तो यानी आओ देखो, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंस फार्मूला लगा दें। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। v की वैल्यू कितनी है 1/50 माइनस 1, u की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू 1/f 1/50 प्लस 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/f 2/50 इक्वल टू 1/f। सही है। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। ये उधर चला गया, दोनों तरफ पलट दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, बिल्कुल राइट हैंड साइड में होता भी है ये 25, तो ये भी कितना 25, दोनों डबल थे, है ना। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ लेंथ। तो p इक्वल टू क्या चाहिए बेटा 1/25, ठीक। 1 मिनट, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। यहाँ पास वैल्यू रखेंगे फोकल लेंथ की 0.25, पॉइंट हटा ऊपर 100 गया, है ना। 25 से कितनी बार 4 बार, तो ये आंसर कितना आ गया 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 184। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बोला फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस का क्या पूछा है, पावर पूछा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आप सब अपने कॉपी में करोगे। जो न्यूमेरिकल्स आपको डाउट करें या कोई चीज ना समझ में आए तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आइए देखते हैं। तो बेटा बोला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तुमसे क्या पूछा है, पावर ऑफ द लेंस। किसका पावर, कॉन्केव लेंस का। और कॉन्केव लेंस का आपका फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसका मतलब निगेटिव, यानी ये ले ले मान इसमें, ठीक है। तो ये देखो, इसको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज -0.02 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पास, तो हाँ, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो अब 0.02 सेंटीमीटर, 1 मिनट, फोकल लेंथ बेटा 2 मीटर दे रखा था, सॉरी कितना दे रखा था 2 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं दे रखा था। तो यानी यहाँ पास पावर इक्वल टू 1/f डायरेक्ट लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/-2, ठीक है। तो 1/2 दैट इज -0.5 डायोप्टर। ये क्या आ गया आपका पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस आ गया। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था 2 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बोला है पहला ऑप्शनल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। पहला है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। मिट्टी का इस्तेमाल बेटा नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा क्ले। सेकंड है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बी टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन द, बोला इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रहा है इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज कब बनता था, जब आपका ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे।
ठीक है, आ रही बात समझ में। छठा ऑप्शन था, इमेज डायग्राम में जाइएगा, चेक करिएगा, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन व्हाट पी एंड एफ, और ये ऑप्शन में होगा, ठीक है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट, सेम साइज का इमेज कब मिलेगा आपका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पास होगा, 2f पर, है ना, अभी हम लोगों ने चेक किया था जब न्यूमेरिकल देखे थे, तो ये भी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है ए स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर कोई भी स्फेरिकल मिरर है, और एक लेंस है, ठीक है, थिन स्फेरिकल लेंस है, ईच ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा, -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। फिर बोला है, हाँ तो एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length -15 cm. The mirror and the lens are likely to be, तो mirror और lens क्या होंगे, focal length कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 4, स्फेरिकल मिरर का भी है और स्फेरिकल लेंस का भी है। लेंस के केस में माइनस फोकल लेंथ कब होता है, जब कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, तो ये रहा माइनस का केस फोकल लेंथ, और मिरर में कब होता है, जब वो आपका कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, तो यहाँ पास ये भी क्या होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है, बोथ क्या होंगे, कॉनकेव होंगे, ऑप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, इससे कोई मतलब नहीं कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तुम्हारी इमेज सीधी दिखाई दे रही है, द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर क्या होगा आपका, कौन सा हो सकता है, तो इरेक्ट इमेज किस में बनता था, कॉन्वेक्स मिरर में बनता था, और एक आपका प्लेन मिरर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो उसमें भी बनता है, तो आपके ऑप्शन में कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों होगा, आप वो टिक लगा दो, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, है ना। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप लोग छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे, कॉन्वेक्स, ये आपने बताया था ना, हमने कहा था ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इसकी इमेज क्या होती है, सेम साइड में बड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, है ना, हाँ। फिर बोला है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्रॉ ए रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने हैं, ये आप इमेज डायग्राम में जाके देखोगे। फिर बोला नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टाइप ऑफ मिरर बताना है, फॉलोइंग सिचुएशंस में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, हेडलाइट ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ कार में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो रेस को क्या करता है, जो लाइट अंदर बल्ब लगा होता है उसको क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है, ठीक है। व्हेन फोकस की जगह लगा दिया गया और फोकस की जगह लगा दिया गया और यहाँ पास ये क्या है, ये बल्ब लगा दिया गया और यहाँ पास आगे क्या होता है, हेडलाइट हो गई, जिसके कारण से ये क्या होता है, रेस को क्या करता है, आपका डाइवर्ज करता है, ठीक। फिर बोला है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, साइड रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आपका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर है आपका सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में आप कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो बेटा, कॉनकेव मिरर्स, क्योंकि कॉनकेव मिरर्स रेज सन की आ रही होती है, इसको ले जाकर एक जगह क्या करता है, फोकस कर देता है, ठीक है। फिर है आपका हाँ सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, तो सबका आंसर से आपको पता है रीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत आया है, ए कॉन्वेक्स
नहीं, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्टेड विथ अ ब्लैक पेपर। कॉन्वेक्स लेंस है, 1/2 को क्या कर दिया जाए, ब्लैक पेपर से ढक दिया जाए, कलर कर दिया, ठीक है। फिर बोला है विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ये कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मान लो बेटा सपोज हमारी रेस यहाँ से आ रही है तो इमेज ऐसे जाकर बनेगा, ठीक है। तो चाहे आप ऊपर की ओर कवर करो चाहे नीचे की ओर, हमेशा, ठीक है, रेस को जाने के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी लेंस का अगर पोर्शन बचा होगा ना, तब भी आपकी इमेज डायग्राम बनेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप रे डायग्राम बना के दिखा दो। जैसे लेट अस सपोज ये रहा, आप यहाँ है तो ये ले लो, और अगर हाफ पोर्शन अगर इधर कवर करते हैं तो आप ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से रे डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करोगे। फिर है बोला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग लास्ट पार्ट की ओर हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के, ठीक। न्यूमेरिकल है बेटा। बोला एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। तो क्वेश्चन में कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है? ओ की वैल्यू बोलो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फिर बोला है ड्रॉ डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बतानी है इमेज की, ठीक है, साइज बतानी है और नेचर बताना है, ठीक है, और साथ में रे डायग्राम भी तुमको बनाना है। तो क्या है बेटा, लेंस का क्वेश्चन है, तो अगर लेंस का क्वेश्चन है तो आप क्या करो, लेंस फार्मूला लगा दो। तो ये देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, है ना। तो ये देखो 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है? 1/10 प्लस u की वैल्यू कितनी है? -25। 1/v इक्वल्स टू 1/10 प्लस माइनस 1/25। सॉल्व करो, कितना होगा एलसीएम? 50। दिस इज सॉल्व करोगे ये आएगा 5 माइनस 2। 1/v इक्वल्स टू 3/50। दोनों तरफ पलट दो तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50/3, ठीक। 50/3 दैट इज 16.66 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा? इमेज डिस्टेंस आएगी। इमेज डिस्टेंस कैसी है आपकी? देखो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव का मतलब इमेज पॉजिटिव कब होगा? यानी राइट हैंड साइड बनेगा। राइट हैंड साइड में ऑलवेज वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो नेचर कैसा होगा कॉन्वेक्स लेंस में? रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका नेचर तुमने लिख दिया। फिर बोला था इमेज पोजीशन, तो इमेज पोजीशन इज व्हाट? इमेज पोजीशन इज व्हाट? 16.66 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तुमसे साइज पूछा था, तो साइज की अगर साइज निकालना है तो दिस इज व्हाट आप पढ़े थे, m इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू i अपॉन लेंस के केस में, है ना। v अपॉन u इक्वल्स टू i अपॉन o। तो यहाँ पास आप वैल्यूज रख दो, किसके कंपेयर में? आप ये लो, इतना ले लो, तो ये आपका v अपॉन u इक्वल्स टू i अपॉन o, सही है। i की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू v इंटू o अपॉन u। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 16.66 इंटू ऑब्जेक्ट कितना है? -25, नहीं 5 दिया हुआ था, और ये कितना है? -25, ठीक है। देखो आंसर किस में आएगा? सॉल्व कर लो इसको, आंसर निगेटिव में आएगा। इसका मतलब इमेज कैसा है आपका? इन्वर्टेड है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाना आसान है। ये क्या करो, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस लो, यहाँ पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा देना कितना था? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से एक रे गई थी
और कहाँ से होकर गई, फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, और जहाँ पास इमेज बनेगी, ठीक है, जहाँ पास इमेज, अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया होता है 10 सेंटीमीटर ना, यहाँ पास ये ऐसे फोकल लेंथ ये आपका 10 सेंटीमीटर, जहाँ पास इमेज बनेगी वहाँ से ये कितना हो जाएगा 16.66। तो रे डायग्राम अपना आप बना लोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, अब की बार कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस है ना। एक मिनट, अब की बार कौन सा लेंस है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में लेंस है क्या चीज, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो बोला कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इधर ही तरफ, तो दिस इज -10, नेगेटिव मिलेंगे। फिर बोला हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, क्या चीज, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी यू की वैल्यू निकालनी है। अब यू की वैल्यू निकालनी है तो आओ हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस बोला था 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो -1/u = या इसको उधर ले लो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/u = 1/v - 1/f। v की वैल्यू कितनी है -10 माइनस ये कितना है -15, है ना। तो ये 1/10 माइनस प्लस 1/15